माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द कि सहा नहीं जा रहा है। मैं जीना नहीं चाहती हूँ माँ। निर्भया। 16 दिसंबर 2012 की वो रात जिसे आज तक पूरा भारत नहीं भूल पाया, जब दरिंदों की हैवानियत देख सारी जनता का खून खौलने लगा। यहां तक कि निर्भया की हालत देख डॉक्टर के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। निर्भया की कहानी सुन आपका कलेजा जल उठेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान ये कैसे कर सकता है। 16 दिसंबर 2012 की एक रात दिल्ली में एक लड़का और एक लड़की दोनों दोस्त साथ में एक मूवी देखने के लिए जाते हैं। मूवी टाइमिंग थी शाम 6 बजे से 8 बजे तक की, लेकिन आते वक्त लेट हो जाता है। घर वापस जाने के लिए बस स्टैंड से बस लेते हैं, लेकिन इस बस में चढ़ने का क्या अंजाम होने वाला था, इस बात से दोनों ही अनजान थे। बस में 6 लोग पहले ही सवार थे, जिसमें एक ड्राइवर, 2 हेल्पर, 2 क्लीनर का काम करने वाले और एक इंसान ड्राइवर का दोस्त था। अचानक बस ड्राइवर किसी दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। बस के दोनों दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और बस में बैठे उन दोनों दोस्त को परेशान करना शुरू करते हैं। पहले बस में बैठे लड़के को बुरी तरह मार पीट कर घायल कर देते हैं और तब तक उसको पीटा जाता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता, और फिर लड़की को घसीटते हुए बस की पीछे वाले सीट की तरफ ले जाते हैं और लगातार एक एक करके उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। इतना ही नहीं, उसको बुरी तरह से नोचते हैं, जानवरों की तरह काटते हैं, लोहे की रॉड तक से उसे मारते हैं। लड़की की हालत बिल्कुल अधमरी जैसी हो जाती है। जब सबका मन भर जाता है तो एक सुनसान जगह पर झाड़ियों के पीछे बिना कपड़ों के उन्हें फेंक कर चले जाते हैं। तब एक आदमी को वो बुरी हालत में वहां दिखाई देते हैं। ये आदमी पुलिस और एम्बुलेंस से जल्द ही कांटेक्ट करता है। जैसे ही डॉक्टर लड़की की हालत देखते हैं तो घबरा जाते हैं। डॉक्टर के पास अब तक ऐसा कोई केस नहीं आया था जहां मरीज की स्थिति इतनी खराब हुई हो। डीसीपी छाया शर्मा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती हैं और जैसे ही उनको पता लगता है कि ये एक गैंग रेप का केस है, और वो भी कोई मामूली रेप केस नहीं, लड़की के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया है। लड़की के शरीर के सारे अंग जख्मी कर दिए गए हैं। इसके बाद तुरंत ही एक्शन लिए जाते हैं और तेजी से कार्यवाही शुरू की जाती है। 1 महीने के अंदर ही ये 6 के 6 मुजरिम पकड़ लिए जाते हैं और उनको हिरासत में ले लिया जाता है। दूसरी ओर जैसे ही जनता और मीडिया के बीच ये बात फैलती है, सब लोग उन दरिंदों को फांसी की सजा सुनाने की मांग करते हैं और उस लड़की के ठीक हो जाने की प्रार्थना भी करते हैं। हर स्टेट में लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। कैंडल मार्च निकाला जाता है। तभी एक खबर आती है कि हॉस्पिटल में लड़की ने बेजान हालत में कहा कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ। इन सब के बाद सरकार की तरफ से उसको सिंगापुर के बेस्ट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। लड़की की ये बात सुनकर आम जनता उसे निर्भया नाम देते हैं। तब से ये लड़की निर्भया नाम से जानी जाती है। मगर अफसोस, 6 दिन बाद ही निर्भया दुनिया छोड़कर चली गई। निर्भया की मां अदालत में निर्भया के लिए न्याय की मांग की। फिर ये केस हाई कोर्ट तक जाता है। ये घटना देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत दर्दनाक थी। मुजरिमों को फांसी तक ले जाने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ी, जिसमें करीबन 8 साल लग गए। उसमें से भी एक मुजरिम जिसका नाम मोहम्मद अफरोज उर्फ राजू था, उसको नाबालिग होने की वजह से 3 साल की सजा देकर ही छोड़ दिया गया। और राम सिंह जो कि बस ड्राइवर था, उसने खुद ही जेल में आत्महत्या कर ली। अब बचे 4 लोग, मुकेश, अक्षय, विनय, पवन। इन सब पर केस चलता है और अंत में मार्च 2020 में इनको फांसी दे दी गई। इस घटना ने पूरे समाज पर एक गहरी छाप छोड़ी। निर्भया की बीती दास्तान सुनकर सबकी रूह कांप जाती थी। देश के कानून पर भी कई सवाल उठाए गए, जिसके बाद से कानून और नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए। लेकिन आज भी देश की कोई भी लड़की कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। आज भी कितनी निर्भया होंगी जिन्हें ऐसे दर्दनाक जुल्म का सामना करना पड़ता है।